नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी खबर। हम जो आज बात करेंगे वह इस बारे में बात करेंगे कि कानून व्यवस्था जो है, जो कानून बनाया गया, आईपीसी सीआरपीसी जो बनाई गई, वह लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई, जिससे लोगों को सुरक्षा मिल सके और कानून की जानकारी होने पे उनके साथ में सहयोग हो सके। अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो जाके अधिकारियों के पास में अप्रोच करें और उनको जो है सुरक्षा दी जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हो ये रहा है कि जो शरीफ आदमी है वह थाने में जाने से, पुलिस के पास में जाने से डरता है। उसी जगह जो अपराधी है वो कानून को अपने तरीके से तोड़ता मरोड़ता रहता है और पुलिस के सिस्टम को अपने हिसाब से वह ऑपरेट करने लगता है और जाने अनजाने किसी प्रभाव में पुलिस ऐसे लोगों के सहयोग में खड़ी हो जाती है। और जैसा कि अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चलाई गई, उसमें कई आईएएस और कई आईपीएस लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई कि इवन एफआईआर तक दर्ज की गई। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि बहुत ही रेयर केस में होता था कि आईएएस और आईपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अब जो समय आया है उसमें यह जानने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है और इस माइंडसेट को क्लियर कर लेने की पूरी तरीके से ज़रूरत है कि कानून सबके लिए है और कानून सबके लिए बराबर है। होता क्या है, अब आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, ये कोई नई बात नहीं, जैसे कि चुनाव आते हैं और उसके बाद में कुछ एक गिरोह सक्रिय हो जाता है, लोगों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करने लगता है और ऐसे में जो शरीफ आदमी है वह पिसता है। क्या वाकई में न्याय मिल पाता है? क्या वाकई में जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी बात सुनी जाती है? कभी कह के आपने देखा है? और क्यों नहीं सुनी जाती, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वह आप खुद हैं, क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है और जो सीट पर बैठा है उसको ये लगता है कि जो वो चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा वो ऑपरेट करेगा। आप किसके पास जाएंगे? बड़े अधिकारियों के पास अगर आप जाते हैं तो आपको न्याय मिलता है, उसी कानून के तहत मिलता है। लेकिन तब जब आप जाते हैं, जब आप अप्रोच करते हैं, एक जगह नहीं दूसरे जगह से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सुनवाई कहीं ना कहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, लेकिन जो एक पूरी थीम बनाई गई, जो पूरा एक सिस्टम बना, सिस्टम तो नहीं गड़बड़ है, उसी सिस्टम से आपको न्याय मिल सकता है। हम बात करेंगे आपकी खबर की जो मुहिम है उसमें आम आदमी को कानून के बारे में जागरूक करने का प्रयास है और जागरूकता लाकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनको सही रास्ता बनाने का, और उनको अगर कहीं कोई समस्या है तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे अप्रोच करें। क्योंकि अगर कानून की बात करें, अगर हम कहते हैं कि नहीं ठीक है हम ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि कार्रवाई होगी, तो आप ये कहेंगे ये सारी चीज़ें तो सभी को मालूम है कि हाँ बड़े अधिकारियों के पास जाएं हम ऐसे ऐसे करें, लेकिन कैसे जाएं, सवाल ये उठता है। अगर आप एग्रीव्ड होते हैं, आप जाते हैं कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जो कानून का जानकार है, तो वह सही जगह पे आपको पहुंचाता है। लेकिन कई बार क्या आपने सोचा है 20-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं? क्यों चलते रहते हैं? जो सही आदमी है उसको अपनी बात को सही बताने में 20 साल लग जाएं, तारीख पे तारीख चलती रहे। आपकी खबर की मुहिम यही है कि तारीख पर तारीख नहीं चलेगी और जो लोग कानून का मखौल उड़ाते हैं, जो कुछ भ्रष्ट लोगों के साथ में मिलकर कानून को अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं, झूठी शिकायतें करके लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को पनिश कराने की ज़रूरत है और आपको कानून जानने की ज़रूरत है। तो आपकी खबर की ये मुहिम है कि आप किस तरीके से कानून को जानें और कहाँ पे आपको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। अगर आप एडवोकेट के पास जा रहे हैं तो उसको क्या बताना है, उससे क्या कहना है कि उसका आपको रेमेडी क्या चाहिए। कई बार लोग जाते हैं, पता चलता है कि बिना मतलब के
2-2 साल 4-4 साल जो है जेलों में बिता देते हैं, उसके बाद उसको बेल मिल जाती है, ये होता है न्याय हो गया। क्यों हो गया भाई? न्याय ऐसे होता है? न्याय तब हो जिन पुलिस वालों ने या जिन लोगों ने झूठी एफआईआर करके उसको किसी को पीड़ित किया, उसको पनिश करना चाहिए, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उस सिस्टम के पार्ट को पनिशमेंट मिलना चाहिए जिसने कानून, जो उसको अधिकार प्रदत्त किया गया था उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उस पुलिस वालों को जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपकी खबर आपको बताएगा कि किस तरीके से आप अप्रोच करें। पहले आप जाने, आप जाके जिस सिस्टम को आप कहेंगे, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही आप पिसते रहेंगे। आप एडवोकेट के पास भी जाएंगे तो वो आपको न्याय तो दिलवा देगा, पता चला कि साल 6 महीना बिताने के बाद में और जो है बेल मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो आपको ये जानना होगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत पुलिस में करता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि जिस शिकायत के बिहाफ पे आपको जैसे ही जानकारी होती है तो आपको कानून का सहयोग करते हुए आप लीगल रेमेडी ले सकते हैं, और उसमें किसी भी जानकार को, जो कानून का जानकार है, उसको साथ में ले जाकर या पत्र के माध्यम से आप अपनी बात को, जो भी जांच कर रहा है उसको सही तथ्यों तक आप अवगत कराइए। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको अगर कहीं किसी उसमें बुलाया गया है, बताया गया कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायतें हुई है या फला केस आपके खिलाफ दर्ज है, तो आप जाके सारी बातें बताइए। लेकिन ये आप कहेंगे कि इसमें नई बात मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सभी को पता है। मैं नई बात ये बता रहा हूँ जो कि कानून में प्रोवाइडेड है, लॉ में प्रोवाइडेड है, लेकिन वो जल्दी लोग अप्लाई नहीं करते। आपको करना क्या है, आप जाते हैं, जो जांच अधिकारी है उसको आप सारे तथ्यों से अवगत कराते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये कहीं से प्रेजुडिस है या दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, आपने जितनी भी बातें बताई हैं उसको रिटन फॉर्म में ऊपर के अधिकारियों तक भी सूचित करना है। अगर आप सूचित करते हैं तो ये जानकारी ऊपर तक के अधिकारियों को हो जाती है, और वह सीधे रजिस्टर पे चढ़ के फिर उस जांच अधिकारी तक पहुंचती। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसने आपकी बात को इग्नोर किया, दूसरे पक्ष को फ़ायदा दिलाने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ऐसे ही चीज़ों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन आप अपने सवालों को हमारे तक पहुंचाएं, जिससे हम ये बता सकें आपको कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किसको अप्रोच करना है और किस सेक्शन के तहत करना है। कि जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे, आप जागरूक नहीं बनेंगे, तो इसी तरीके से उसी सिस्टम में आप पिसते रहेंगे और आपको न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। न्याय पाने के लिए भी आप ये सीधे समझिए, जिस भी सॉफ्टवेयर से आपको कोई रिज़ल्ट चाहिए होता है तो कमांड तो आप ही देते हैं। इसी तरीके से कानून में जब तक कि आप शिकायतकर्ता नहीं बनेंगे, पेटिशनर नहीं बनेंगे, अपनी बातों को आप अधिकारियों तक रखेंगे नहीं, तो आपको न्याय कहाँ से मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि जिस मामले में आपको फंसाया जा रहा, आप छूट गए, आपको छूटते छूटते इतना टाइम लग जाएगा कि उसके बाद में फिर आपकी ताकत नहीं बचेगी। फिर वो समय कौन वापस देगा, उसका कंपनसेशन कौन वापस देगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। आगे हम आपको इसी तरीके से जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर हम आपसे किसी नए बिंदु पे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।